अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे चीज़ कटलेट्स बनाना। जैसा कि आजकल स्कूल की छुट्टियां हैं, फिर अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो मदर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि लंच में क्या दिया जाए। तो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। सभी इसको शौक से खाएंगे और ये बहुत आसान और बहुत अच्छे बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले हमें चाहिए, ये मैंने 3 बड़े आलू लिए थे, इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। फिर मैंने कुछ 4 से 5 बोनलेस चिकन की पीस लिए हैं और इसको भी बॉईल करके मैश कर लिया है। फिर मैंने लिया है चीज़ 1 प्याली, टमाटर 1 प्याली, आधा प्याली है ये, सॉरी। गाजर है ये 1 प्याली, स्प्रिंग अनियन है 2 स्प्रिंग अनियन है, नमक है हमारे पास, और इसमें है ये काली मिर्च और ऑरिगानो। फिर हमारे पास है मैदा इसको कोट करने के लिए, और ये हैं ब्रेड क्रम्स। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने खुद बनाए हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको बताएंगे ब्रेड क्रम्स कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको चाहिए चॉपर, और घर पे जो भी ब्रेड है वाइट या ब्राउन, उसको मैंने चॉपर में डाला टुकड़े करके, छोटे पीस करके, और इसको बंद किया और इसको देखिए बिल्कुल रेडी हैं। देखिए कितने अच्छे और फ्रेश बने हैं। तो इसको भी हम इसके साथ मिक्स कर लिया। बाज़ार में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपने देखा घर में खुद कितने आसानी से बन जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। जो है पैन रखा है चूल्हे पे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ये तकरीबन ऑयल जो है 3 से 4 टेबल स्पून है। इसको हम अच्छे से गर्म करें। उसके बाद आप इसमें डालेंगे, जब ये थोड़ा गर्म हो जाए, चिकन को हम फ्राई करेंगे। वैसे ही बॉयल्ड है तो इसको पकाना कुछ नहीं है। और ये सारी जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो भी सब साथ में शामिल कर दें। स्प्रिंग अनियन, और साथ ही इसमें नमक डालें 1 2 2.5 टीस्पून। वैसे आपका जो भी टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। मैंने काली मिर्च और ऑरिगानो लिया है। काली मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ऑरिगानो 1 टीस्पून है। तो अब ये सब जो है हमने मिक्स किया और अब हम करेंगे इसको फ्राई। तो बस इसको 2 मिनट्स लगे हैं मुझे फ्राई करने में और ये बिल्कुल रेडी है। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है। ये रेडी है और अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब देखिए मैं इसको आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया आलू, फिर हमने रखी सब्ज़ी चिकन जितनी आपको पसंद हो। फिर इसमें रखा हमने चीज़, और फिर एक छोटी सी आलू का पेड़ा टाइप का फिर से बनाया और इसके ऊपर रखा। और इसको हाथ की मदद से चारों तरफ से लॉक कर देंगे। अच्छी तरह से इसको चिपका लेंगे। ये आप देख सकते हैं ये ऐसा बनेगा। फिर हम इसको रखेंगे मैदे में
अब ये कोटिंग है इसकी, मैदा गया। फिर मैंने इसको अंडे में किया डिप। अच्छी तरह से अंडे में डिप करें। और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में हम कोट करेंगे। और ये कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। इसको आप ट्रे में रखते जाएं। पहले सारे कटलेट्स रेडी कर लें, ट्रे में रख लें, और उसके बाद फिर हम फ्राइंग का काम शुरू करेंगे। तो एक मैं और बनाना बता देती हूँ। ये हमने एक पेड़ा लिया, फिर आप इसमें रखें थोड़ी सब्ज़ी। ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, बल्कि इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि सभी को पसंद आएगा। फिर ये लंच के लिए बहुत अच्छा है, इसमें चीज़ है, वेजिटेबल्स है, तो थोड़ा बहुत हेल्दी चीज़ें भी कंज्यूम होंगी। और बनाना आसान है। इसको आप वैसे भी केचप के साथ भी खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ब्रेड के साथ सैंडविच बना के ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये हमने अच्छी तरह से पैक किया। फिर हमने इसको मैदे में रखा। मैदे को प्लेन फ्लावर भी कहा जाता है, तो उसमें भी कुछ लोगों को ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है। फिर इसको अंडे में डिप किया, और ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये चलेंगे और आसानी रहेगी। तो काफ़ी सारे एक दफ़ा में बना के और इसको फ्रीज़ भी किया जा सकता है, इसी तरह कोट करके, और इसको आप बॉक्स में करके फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गया। इसको हम अलग से रखते जा रहे हैं जैसे जैसे बन गए, और जितने भी आपको बनाने हो बना के अलग से रखें, और फिर फ्राइंग का हम स्टेज शुरू करेंगे। अब फ्राइंग के लिए हमने रखा पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें हमने डाला ऑयल। अब इसको थोड़ा सा गरम होने दें, और अब हम इसमें रखेंगे अपने चीज़ कटलेट्स। अब इसको बिल्कुल हमने मीडियम आंच पर रखना है, बिल्कुल लो हीट पर रखना है, ताकि अच्छी तरह से जो इसकी कोटिंग है वो पक जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे, फिर इसको पलटेंगे, फिर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, तो फिर ये रेडी होंगे। देखिए मैंने एक पलट लिया है, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसको मैंने दूसरी तरफ कर दिया है। अब दूसरा भी पलटें। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है, अच्छे से हो गया एक तरफ से गोल्डन ब्राउन। 1 से 2 मिनट के अंदर मीडियम टू लो हीट पर, ज़्यादातर लो ही है वैसे तो। अब इसको दूसरी साइड को भी हम 2 मिनट देंगे, तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकालते जाएंगे। और अब हम इसमें दूसरे डालेंगे, सारे फ्राई करके मैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट किया है और इसको केचप के साथ रखा है। इसका कॉम्बिनेशन केचप के साथ बहुत अच्छा आता है।
और आपको दिखाने के लिए मैंने इसको हाफ़ किया है। अंदर से चीज़ काफ़ी मेल्ट है और इसकी टेस्ट ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में या चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं। और काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, कलर बहुत प्यारा है। अगर आपके ब्रेड क्रम्स भी बच जाएँ तो आप उसको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।